नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक ही ज्ञान वर्ल्ड में। आज जो हमारी यूपी होमगार्ड वैकेंसी के लिए जो क्लासेस चल रही हैं उसकी 5वीं क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से होता है? तो यह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक प्रदूषण किससे होता है? तो सबसे अधिक प्रदूषण जो है वाहनों के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मेजर किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वह सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूध में मुख्य पोषक तत्व कौन सा होता है? तो दूध के अंदर जो है कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों के लिए काफ़ी लाभदायक है। शहद कौन बनाता है? तो शहद के बारे में जानते हैं कि मधुमक्खी के द्वारा शहद को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशम का कीड़ा क्या खाता है? तो शहतूत की पत्तियों को रेशम का कीड़ा जो है वो खाता है। कॉफ़ी किस पौधे से प्राप्त होती है? तो कॉफ़ी के पौधे से ही प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की पत्तियां किस राज्य में सबसे अधिक होती हैं? तो आसाम के अंदर चाय की पत्तियां सबसे अधिक पाई जाती हैं। रबर किससे प्राप्त होता है? तो रबर वृक्ष के लैक्टस से प्राप्त होता है। रबर वृक्ष के लैक्टस से प्राप्त होता है। कागज किससे बनता है? तो कागज लकड़ियों के द्वारा निर्माण किया जाता है। कांच का मुख्य घटक क्या है? तो कांच का मुख्य घटक है वह है सिलिका। सिलिका जो है इसका मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेंगू किससे फैलता है? मादा एंडीज मच्छर से डेंगू फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से जो है वो मलेरिया फैलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना किस प्रकार का रोग है? तो यह एक विषाणु जनित यानी कि वायरस जनित रोग है। पोलियो किससे होता है? तो यह भी जो है वायरस से ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एड्स किससे होता है? तो HIV वायरस के कारण एड्स होता है। टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो टीकाकरण का उद्देश्य है रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? तो ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 11 खिलाड़ी क्रिकेट की एक टीम में होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉकी भारत का कौन सा खेल है? तो यह एक राजकीय खेल है। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, जितने कि क्रिकेट के अंदर होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो पीला बौना तारा जो है सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो लगभग 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है पहला मानव थे जो चंद्रमा पर गए थे। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वह बुध है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी के जल की अधिकता के कारण जो है इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रमा चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उस समय होता है सूर्य ग्रहण। अगले प्रश्न की चलते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी का हिमांक कितना होता है? तो पानी का हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। मानव शरीर में कितनी इंद्रियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर के अंदर कुल जो है सेंस ऑर्गन होते हैं
5। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे तेज जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज जो जानवर है वो है चीता। और सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वो है नील व्हेल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हाइमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा पक्षी है। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो है वह सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 माना गया है। वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वैज्ञानिक दिवस हर 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।